हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम मदद करते हैं उन बच्चों की जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मदद करना इस चैनल का पर्पज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर का वीडियो 1 देखा होगा, जहाँ पे हमने नंबर्स के बारे में बात करी है। नंबर्स को कैटेगराइज किया था कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल या फिर रैशनल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर। जो भी नंबर हम बात करते हैं हर नंबर रियल नंबर है। ये सारी बातें हमने की थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि HCF एंड LCM चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस चैप्टर में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने HCF एंड LCM का चैप्टर डिटेल में नहीं देखा है, मेरे चैनल पे HCF एंड LCM का चैप्टर पोस्टेड है। एक पूरी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है HCF एंड LCM के चैप्टर की। तो अगर आपने वो चैप्टर डिटेल में नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर आप नंबर सिस्टम का चैप्टर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को देखने के लिए HCF एंड LCM का चैप्टर देखना पहले ज़रूरी है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं जो मैं इस चैप्टर में दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा और उन चीज़ों को सीधे यूज़ करूँगा, सीधे उनका उपयोग करूँगा। तो मुझे मुझे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर HCF एंड LCM का चैप्टर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखें। तो चलिए बिना समय ख़राब किए वीडियो 2 स्टार्ट करते हैं। और वीडियो 2 में हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। मतलब जो हमने पिछली बार पढ़ा था, फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था। 3/4, 4/5, 7/3, 11/4, -6/5, -10/7, ये सब एक फ्रैक्शंस है। कोई भी इंटीजर बाय इंटीजर, कोई भी इंटीजर बाय इंटीजर, इस टाइप का नंबर फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर कहलाता है। ये हमने वीडियो 1 में पढ़ा था। अब यही जो इंटीजर बाय इंटीजर नंबर है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म क्या होता है और डेसिमल फॉर्म क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और किस टाइप का फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म किस प्रकार का होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे और बहुत डिटेल में इन चीज़ों को समझेंगे। तो जो भी फ्रैक्शंस होते हैं, हमारे जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, उनका डेसिमल फॉर्म दो में से एक किस्म का होता है। या तो उनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होगा, या रेकरिंग डेसिमल फॉर्म या रेकरिंग डेसिमल टाइप होगा। जितने भी फ्रैक्शन है उनके डेसिमल फॉर्म सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4/5 है। अब एक्चुअल में इसकी डेसिमल वैल्यू 0.8 आती है। अभी कैसे आती है अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि 4/5 का डेसिमल फॉर्म 0.8 है। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो 5 इंटू 0.8 है। सिंपल ये मतलब है, ठीक है। तो डेसिमल डेसिमल फॉर्म मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर है, एक ही नंबर है। जैसे 4/5 में 4 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो 4/5 में 4 ऊपर है, 5 नीचे। अब यहाँ 0.8 में सिर्फ 0.8 है, नीचे नीचे कुछ नहीं है, कुछ नीचे कुछ नहीं है। तो इस किस्म से किसी किसी भी इंटीजर बाय इंटीजर, P/Q फॉर्म भी बोल सकते हैं, P और Q जहाँ पे इंटीजर्स हैं। तो किसी भी इंटीजर बाय इंटीजर को इस तरह 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में ले जाना, इस फॉर्म में लिखना, इसको हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। 0.8 डेसिमल फॉर्म है 4/5 का। 4/5 जो है इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है, 0.8 डेसिमल फॉर्म है तो फ्रैक्शन। 4/5 एक फ्रैक्शन है, 0.8 भी एक फ्रैक्शन है, पर ये 4/5 जो है ये फ्रैक्शन का इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है। इंटीजर बाय इंटीजर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो P/Q, जहाँ पे P और Q इंटीजर है। ये इंटीजर बाय इंटीजर या P/Q फॉर्म है। और इसी फ्रैक्शन का 0.8 जो है वो इसी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म है। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन जब देखा था तो हमने इंटीजर बाय इंटीजर P/Q फॉर्म में देखा था, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स है। अब हमको उसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में देखना है। हम ये भी सीखेंगे कि किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
हम ये भी चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो डेसिमल फॉर्म है वो दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, एक रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। जो भी फ्रैक्शंस होते हैं उनका डेसिमल फॉर्म दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल से मेरा मतलब क्या है, अब मैं ये आपको समझाता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब जैसे 2.578, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद नंबर खत्म हो गया, मतलब नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर यही अगर मैं ऐसे डेसिमल की बात करूं, -7.33333 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट है, वो खत्म नहीं हो रही हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, और एक रिपीटेशन है, एक पैटर्न है कि 3 रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं रेकरिंग फॉर्म। इसको लिखने का बेहतर तरीका ये होता है 7.3 बार, 3 के ऊपर आपको लगा देना है बार, क्योंकि 3 रिपीट होता जा रहा है। तो -7.3 बार मतलब डेसिमल के बाद ये 3 जो है रिपीट हो रहा है। मान लीजिए रिपीटेशन कुछ ऐसी हो रही है, 5.424242424242 ऐसी रिपीटेशन हो रही है मान लीजिए। तो इसको मैं आप बार का उपयोग ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे 5.42 और 402 दोनों के ऊपर बार, क्योंकि 424242 रिपीट हो रहा है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है 10.23, ये पॉइंट यहां लगा हुआ है, 10.23, फिर रिपीटेशन है 57575757 ऐसे टिल इनफाइनाइट, ये सब टिल इनफाइनाइट। तो अब यहां पे क्या करेंगे, 10.23 तो रिपीट हो नहीं रहा है, रिपीटेशन पैटर्न किन डिजिट्स में, 5 7 इनमें पैटर्न है, तो सिर्फ 5 और 7 के ऊपर बार लगेगा, 2 और 3 के ऊपर नहीं लगेगा। और रिपीटेशन कितने भी डिजिट का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 7.4138 4138 4138 4138 ये ऐसे। तो यहाँ पे जो 4138 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो उन चारों के ऊपर बार आ जाएगा, उन चारों के ऊपर बार आएगा। तो बार हमेशा किसके ऊपर आता है, उन डिजिट्स के ऊपर जो रिपीट हो रही हैं, जो पैटर्न में रिपीट हो रही हैं। वो 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 कितनी भी हो सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि डेसिमल के जस्ट बाद डेसिमल के अगले डिजिट से रिपीटेशन शुरू हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये नंबर यहाँ पे ये 10.23, ये 2 और 3 रिपीटेशन में भागीदार नहीं है, रिपीटेशन यहाँ 5 से शुरू हुई है, तो 2 और 3 पे बार नहीं आएगा। तो अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसा है कि डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, मतलब कुछ ऐसी इतनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन्हें गिना जा सकता है, मान लीजिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 400 डिजिट हैं या 500 डिजिट हैं, और फिर डेसिमल नंबर डिजिट्स खत्म हो गई, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। पर अगर डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट हैं, तो उसे रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो नाम से भी क्लियर है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं, वो कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं, कभी ना कभी नंबर टर्मिनेट हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं, कभी ना कभी टर्मिनेट कर जाती हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही हैं,
वो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं इनफाइनाइट तक, और एक पैटर्न के तहत रिपीट या रेकर कर रही हैं। रेकर करना, रिपीट करना, ये एक ही शब्द है। एक पैटर्न के तहत मान लीजिए वो इनफाइनाइट डिजिट्स रेकर कर रही हैं या रिपीट कर रही हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट है और वो एक पैटर्न के तहत रेकर या रिपीट कर रही हैं, तो उसे रेकरिंग डेसिमल बोल देंगे। तो हमने ये सीखा कि जितने भी फ्रैक्शन हैं उनका डेसिमल टाइप जो होता है, उनका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग। और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रेकरिंग डेसिमल क्या है, दोनों हमने सीख लिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमको अगर इंटीजर बाय इंटीजर, मतलब पी बाय क्यू फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दिया है, कोई रैशनल नंबर, मैं याद दिला दूं, फ्रैक्शनल नंबर को रैशनल नंबर भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था वीडियो 1 में। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर हमको इंटीजर बाय इंटीजर, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर हमें इंटीजर बाय इंटीजर या पी बाय क्यू फॉर्म में दिया है, तो हम कैसे पहचानें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि रेकरिंग डेसिमल है। ये एक अगला क्वेश्चन आता है, तो चलो इस पे अपन बात करते हैं। ये जितना मैंने किया मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमें ये पहचानना है कि कोई भी आपको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में, पी बाय क्यू फॉर्म में कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया है, तो आपको ये पहचानना है कि वो फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा कि रेकरिंग होगा। तो इसका एक बहुत शॉर्टकट नियम बता रहा हूँ मैं। आप दूसरे किताबों में बहुत लंबे लंबे नियम दिए हैं, आपको बोला जाएगा कि आप डेसिमल फॉर्म निकाल के देखो। बहुत किताबों में ऐसा दिया जाएगा कि नहीं, आप तो जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल फॉर्म निकाल के देखो, ये जानने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को डेसिमल फॉर्म जानना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा कि रेकरिंग होगा। तो अगर मैं डेसिमल निकालने जाऊंगा तो वो लंबा मेथड हो जाएगा। तो मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट दे रहा हूँ। वो शॉर्टकट रूल ये है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में कैसे होता है, मान लीजिए 10/4 दिया है, तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2 × 2 4, 2 × 5 10, तो ये 5/2। तो 10/4 को आपको 5/2 लिखना पड़ेगा, तब ये लोएस्ट फॉर्म होगा। 10/4 को 5/2 लिखना पड़ेगा, तब वो लोएस्ट फॉर्म होगा। लोएस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर और कुछ कट नहीं पाता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तब हम लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो शॉर्टकट रूल है ये लोएस्ट फॉर्म पे वैलिड है। ये जो शॉर्टकट रूल है ये लोएस्ट फॉर्म पे वैलिड है। तो अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब पहले आप फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले आइए, फिर डिनोमिनेटर को देखिए। तो इफ डिनोमिनेटर इज मेड अप ऑफ 2 और 5 और बोथ, मतलब डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें, डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखें। ये मैंने HCF एंड LCM के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले आप HCF एंड LCM का चैप्टर डिटेल में देख लीजिए। तो वहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी इंटीजर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह कैसे तोड़ना है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में HCF एंड LCM के चैप्टर में पढ़ाई हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो पहले आप HCF एंड LCM का चैप्टर देखिए। हाँ, तो अब अपन शॉर्टकट रूल पढ़ें। अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाके देखा जाए कि अगर वो सिर्फ 2 और 5 या दोनों से बना है, तो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, और वरना रेकरिंग है। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको पहले अपन हिंदी भाषा में पढ़ें, इंग्लिश छोड़ो, शुद्ध हिंदी में पहले समझते हैं। मान लीजिए जैसे ये दिया है 7/20, तो ये जो 20 नंबर है, ये जो 20 नंबर है, 20 को अगर अपन इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो ये क्या होगा, ये होगा 2 स्क्वायर 4 × 5, 2 स्क्वायर 5/1। तो 20 2 और 5 की मदद से बन गया ना, मतलब अकेला 2 होता तो भी चलता, अकेला 5 होता तो भी चलता, दोनों है तो भी चलेगा। ठीक है, और दोनों ही नहीं है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो फिर वो डिनोमिनेटर 1 हो गया। जैसे मान लो ऐसा हो गया 5/1, तो 1 तो मतलब 2/0 5/0, 1 में कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है 5 मतलब क्या 5.00 जैसे लिख लो। इसको अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बोलेंगे, इसको अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो वो तो इंटीजर हो गया 5.0 खत्म, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। हाँ, तो अपन वापस आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे। मान लीजिए 20,
तो 22 स्क्वायर 5 पावर 1 है, 22 स्क्वायर 5 पावर 1 है। तो यहाँ पे 20 में सिर्फ 2 और 5 से काम हो गया, 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर 20 में नहीं है। तो मतलब 7/20, 7/20 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर यही अगर मैं बात करूं 7/9, तो 9 क्या है, 3 स्क्वायर। तो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, तो मतलब ये रेकरिंग डेसिमल है, तो मतलब ये रेकरिंग डेसिमल है। 2 और डिनोमिनेटर में लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लाओ, लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को लाओ, और लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो वो रेकरिंग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 2 और 5 की मदद से बन गया तो मतलब टर्मिनेटिंग है। जैसे अब मान लो अपन ऐसा करते हैं, ये चीज 49/35। अब 35 को देखोगे तो 35 क्या है, 35 5 × 7 मतलब 5 पावर 1, 7 पावर 1। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो क्या रेकरिंग बोल दूं? नहीं, गलत हो जाएगा, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। देखो ऊपर नीचे 7 से कट रहा है, तो पहले इसे लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लोएस्ट फॉर्म में ये है 7/5। हाँ, तो अब देखो डिनोमिनेटर 5 मतलब क्या, 5 पावर 1। तो हाँ, डिनोमिनेटर 2 और 5 की मदद से बन गया। तो 7/5 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डिनोमिनेटर में 2 और 5 से डिनोमिनेटर बन जाए, सिर्फ 2 से बन जाए, सिर्फ 5 से बन जाए, दोनों से बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 की मदद से बन रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी आ गया तो रेकरिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और रेकरिंग डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के राइट में इनफाइनाइट डिजिट्स हैं जो किसी पैटर्न में रिपीट होंगी, वो रेकरिंग डेसिमल। तो अगर आप फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाओ, लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर 2 और 5 की मदद से बन पा रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 के अलावा कुछ और आया, कुछ भी और आया तो वो रेकरिंग डेसिमल है। चलो एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 13/30। पहले तो देखो लोएस्ट फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। अब 30 क्या है, 3 × 10, तो 3 × 10 तो 10 हो गया, 2 पावर 1, 5 पावर 1, और ये 3। तो 2 और 5 के अलावा 3 घुस गया तो ये रेकरिंग है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया डिनोमिनेटर में तो रेकरिंग, और सिर्फ 2 और 5 से काम हो गया तो टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल फॉर्म कहते किसे हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दो प्रकार का डेसिमल फॉर्म मिल सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दो प्रकार का डेसिमल फॉर्म मिल सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ लिया, ये एक तो ये चीज़ पढ़ ली, और दूसरी क्या चीज़ पढ़ ली कि कोई भी फ्रैक्शन हमको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में दिया है तो हम कैसे पहचानें, हम कैसे पहचानें कि वो टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। तो आपको उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले जाना है, आपको उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले जाना है, और डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 की मदद से बन गया, डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 की मदद से बन गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ गया, 3, 7, 11, कोई भी प्राइम फैक्टर और आ गया 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन रेकरिंग डेसिमल बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। कैसे पहचानेंगे, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाओ, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना मैंने HCF एंड LCM के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा इस चैप्टर को देखने के पहले वो देखें। हाँ, तो फिर से हम क्या बात कर रहे थे, कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म दो प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद डेसिमल को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, 2 और 5 की मदद से डेसिमल, सॉरी डेसिमल को नहीं, मैंने गलत बोल दिया, डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, और फिर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया
मतलब पूरा डिनोमिनेटर 2 और 5 की मदद से बन गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो वो रेकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हम किसी भी फ्रैक्शन को देख के ये पहचान तो लेंगे कि वो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आएगा या रेकरिंग आएगा, वो अच्छी बात है, पर हमको एग्जैक्टली वो डेसिमल निकालना है। तो उसका टेक्निक है कि आपको फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टू गेट द डेसिमल फॉर्म। कैसे? 4/5 है, मान लीजिए 4/5 है, तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। मतलब न्यूमरेटर हो गया 4 और डिनोमिनेटर हो गया 5, तो आपको 4 को 5 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे अपन? अब देखो, अब अपने को कैसे निकालना है? 5 कितनी कितनी बार जाएगा? 4 से कुछ भी नहीं जाएगा, 0। अब जैसे ही आप फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये डिवीजन ऐसे करते हैं, आपने बचपन में किया होगा, है ना? डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 1 0 आ गया। अब 5 × 8 40, ये आ गया यहाँ पे 0। बस रुक जाओ, तो 4/5 हो गया 0.8, जो मैंने पिछली स्लाइड में यूज़ किया था। ठीक है, तो पहले भी हमको दिख भी रहा था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5/1, तो 2 और 5 से काम हो रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होना था। देखो टर्मिनेट कर गया, 0.8 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए ऐसा कुछ है 13/50, या चलिए ऐसा कर लेते हैं 63/50। तो अब इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। तो 50 ये लोएस्ट फॉर्म में है, हाँ 63 और 50 में कुछ भी नहीं कट रहा है। 50 क्या है? 25 × 2, तो 2 और 5 से बन रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। चलो देखते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 50 1 जा 50 जाएगा, 13 बचा। अब कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगाओ। जैसे ही कुछ नहीं जा रहा है तो डेसिमल लगाओ। अब जाएगा क्या? हाँ 52 जा 100। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट लग चुका है, तो जो भी नीचे आएगा वहां पे एक बार 0 लगेगा, जो भी बचेगा उसमें 0 लगेगा। तो अब 300 आ गया, तो 300 आ गया, तो 50 × 6 300, 50 × 6 300, ये चला गया। तो ये 63/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और ये इनफैक्ट 1.26 हो गया, 1.26। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और टर्मिनेट हो गया ये फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा रेकरिंग का एग्जांपल कर लेते हैं। एक 4/3 ले लेते हैं, दिख ही रहा है 3/1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, तो रेकरिंग होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसा रेकरिंग आता है। 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3। अच्छा, अब 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ 0। 3 3 जा 9। अब फिर 1 आ गया, 0 लगेगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ चुका है। फिर 3 जाएगा, फिर 0 लगेगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ चुका है। फिर 3 3 जा 9। तो आप देख रहे हो, ये तो पैटर्न हो गया, ये तो रुकना ही नहीं है, चलता जाएगा इसी तरीके से। तो 4/3 कुछ नहीं है, 4/3 है 1.3 और 3 के ऊपर बार, ये रेकरिंग डेसिमल। देखो अपना जो लॉजिक था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो रेकरिंग डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे 4/3 में डिनोमिनेटर में 3 था, तो डिनोमिनेटर में 3 मतलब 3/1, तो 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो रेकरिंग होना था। ये देखो रेकरिंग हो गया 1.3 बार, मतलब 1.333 टिल इनफाइनाइट। चलो एक थोड़ा अच्छा वाला रेकरिंग करके दिखाते हैं जिसमें ज़्यादा जान लगे। मान लो 12/7 है, तो ये रेकरिंग तो आना है, पता ही है। डिनोमिनेटर लोएस्ट फॉर्म में है फ्रैक्शन, और लोएस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ है, तो रेकरिंग तो आना ही है। तो चलो 12 को 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7। अब डेसिमल पॉइंट लगाओ, 7 7 जा 49। फिर क्या आ जाएगा? फिर से 7 1 जा 7। ठीक है, अब 0 लगता जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ चुका है एक बार। फिर 7 4 जा 28। फिर 7 2 जा 14। फिर 7 8 जा 56। फिर 7 5 जा 35। अब देखो, अब यहाँ 5 आ गया, फिर मैं 0 लगाऊंगा मतलब ये 50,
तो अब यहाँ पे भी तो 50 आया था, तो अब वापस ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, फिर 50 आएगा, होना ही पड़ेगा ना, पूरा का पूरा रिपीट होगा यहाँ तक और फिर 50 आएगा। तो मतलब वापस से 7 फिर से आएगा, 7 7 जा, फिर वापस से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4 2 8 5। एक बार आपने ये पैटर्न पकड़ लिया कि यहाँ 50 आया था, दोबारा 50 आ गया, तो अब वापस से यही चीज़ चलनी है। तो ये 12/7 क्या है, ये है 1.714285 पूरे का बार। तो ये थोड़ा सा खतरनाक रेकरिंग डेसिमल था जहाँ बार के नीचे 6 डिजिट आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल पहले तो पहचानते कैसे हैं। कोई भी फ्रैक्शन इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में दिया है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाओ। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर 2 और 5 से बन गया तो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी घुसा डिनोमिनेटर में तो रेकरिंग है। और निकालने का तरीका, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और कन्वर्ट करने के बाद आपको जो भी आपने पहले देखा था, डिनोमिनेटर को देख के आपने बताया था कि टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है, आप देख सकते हो कि जो भी हमने निकाला था टर्मिनेटिंग रेकरिंग, फाइनली आंसर भी वैसे ही आ रहा है। 12/7 हमने अपने रूल के हिसाब से रेकरिंग जज किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 आ चुका है, तो देख लो ये रेकरिंग आ गया है। तो जैसा हम रूल के हिसाब से टर्मिनेटिंग या रेकरिंग पता करते थे, निकालने पर भी वैसे ही आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्रैक्शन के डेसिमल फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में देख के डेसिमल फॉर्म कैसे पहचानना है, और फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म निकालना कैसे है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पर अब अपनी तरफ से मैं आपको एक और शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। ये जो डिवीज़न का मेथड है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, कुछ भी बोलिए, ये थोड़ा तो लंबा है, मतलब एकदम छोटा नहीं है। तो देखिए रेकरिंग डेसिमल में तो मदद नहीं कर पाऊंगा। रेकरिंग डेसिमल में तो अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म दिया है, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म दिया है, और आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ आ चुका है, मतलब फ्रैक्शन रेकरिंग फॉर्म है, तो आपको फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए ये डिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन रेकरिंग डेसिमल फॉर्म वाला है और आपको उस फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवीजन वाला काम करना ही पड़ेगा। पर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, अगर आप फ्रैक्शन को देखकर, आपने फ्रैक्शन को देखा इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म जो दिया है, आपने फ्रैक्शन को देखा जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म दिया है, और आपने पता लगा लिया कि भाई डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो फिर उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो वैल्यू है वो आप बिना डिवीजन के निकाल सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट मेथड टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप फ्रैक्शन के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, स्टेप 1, मेक लोएस्ट पॉसिबल पावर ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर एंड द पावर बी n। जैसे मान लो 23/50 है, तो 23/50 है, तो मेरे को जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 10 का कोई पावर बनाना है। अब 10 का पावर तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, पर लोएस्ट पॉसिबल पावर बनाओ। तो जैसे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फ्रैक्शन का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, बराबर ही रहेगा। हाँ, पर नीचे 100 बन जाएगा, और 100 क्या है, 10 स्क्वायर। अब जो भी वो पावर है उस पावर को n बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो गया। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, और n मेरा आ गया 2, ठीक है। अब डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको n डिजिट्स छोड़ देनी है राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। मतलब आपको n डिजिट्स छोड़ देनी है डेसिमल पॉइंट के राइट में, और स्टार्ट करना है यूनिट्स प्लेस से, डिजिट छोड़ना। मतलब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे n2 है, तो आपको डेसिमल के राइट में 2 डिजिट छोड़ना है, ठीक है, और न्यूमरेटर को पकड़ना है और डेसिमल के राइट में 2 डिजिट छोड़ देना है। और शुरुआत कहाँ से करनी है, न्यूमरेटर के यूनिट्स प्लेस से। यूनिट्स प्लेस मतलब जैसे ये 6 है, तब दो डिजिट छोड़ूंगा तो 4 और 6 दोनों ही डेसिमल के राइट में आ जाएगा ना।
मेरे को 2 डिजिट डेसिमल के राइट में छोड़नी है, क्योंकि 10 स्क्वायर है, n इक्वल टू 2 है, तो मुझे 2 डिजिट छोड़नी है डेसिमल के राइट में, तो 4 और 6 दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 0.46, 0.46 मतलब 0.46। अब मान लीजिए ऐसा दिया है 12/5, 12/5 दिया है, तो अब आपको भाई 12/5 देख के आपको पता चल गया डिनोमिनेटर 5/1, मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो एक तरीका है 12/5 की डेसिमल वैल्यू निकालने का कि मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं। फास्ट तरीका करना है, क्या करना है, आपको 10 का पावर बनाना है, तो ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो नीचे क्या आ गया 10^1, बस n हो गया 1। तो अब डेसिमल के राइट में एक डिजिट छोड़नी है, न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो कि डेसिमल के राइट में एक डिजिट छूट जाए, यूनिट्स प्लेस से शुरू करना है छोड़ना, तो 2.4। मान लीजिए ऐसा दिया है 737/250, ये दिया हुआ है आपको। तो अब 250 को 10 का पावर कैसे बनाए, ये मेरे को दिख रहा है 250 में अगर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 बन जाएगा ना, 1000 मतलब 10³ तो 737 इंटू 4/10³। अब 737 इंटू 4 आपको करना है, यहाँ पे अलग से कर लो, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, 4 इंटू 3 12 और 2 कैरी 14, 4 यहाँ 1 ऊपर 29, ठीक है, ये हो गया 2948, ये हो गया 2948। अच्छा, आपको ब्रेक करके करना था तो कैसे करते, 737 है तो 700 + 37, तो 700 इंटू 4 कितना हो जाता 2800। अब फिर 37 इंटू 4, तो उसको लिख लो 30 + 7, तो 30 इंटू 4 120, 7 इंटू 4 28। अब इन तीनों को ऐड कर लेते, तो ये दिमाग में करने का तरीका है, आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना ऐसे ही कीजिए। हाँ, तो अब 2948/10³, तो यहाँ पे 10 का पावर 3 है, तो डेसिमल के राइट में 3 डिजिट छोड़नी है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस 8 से, तो 2.948 ये हो गया। और कर लेते हैं, एक आध और कर लेते हैं, ये देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं 77/20। अब 20 क्या है, 20 फिर वही 2 स्क्वायर 5/1, तो 2 और 5 से डिनोमिनेटर बन रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आना है, मतलब अपना शॉर्टकट मेथड लगेगा, ठीक है। तो 20 को 10 का पावर कैसे बनाए, 20 इंटू 5 100, तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करो। अब 77 इंटू 5, तो 70 + 7 देखो उसे, 70 इंटू 5 350, 7 इंटू 5 35, तो 350 + 35 ये। अब 10 स्क्वायर बना है, मतलब n का वैल्यू 2 है, तो न्यूमरेटर में डेसिमल के राइट में, न्यूमरेटर में डेसिमल के राइट में 2 डिजिट छोड़नी है, न्यूमरेटर में डेसिमल के राइट में 2 डिजिट छोड़नी है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस, मतलब 5 से, तो ये हो गया 3.85, ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते आ गया होगा। फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितने प्रकार के डेसिमल फॉर्म आते हैं ये आपको पता चल गया होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो शॉर्टकट मेथड क्या है फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ये भी आपको पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम उल्टा करेंगे, मैं आपको उल्टा भी करके दिखाऊंगा। अभी हमने इंटीजर बाय इंटीजर फ्रैक्शन को उसके डेसिमल फॉर्म में किया है, अब हम उल्टा करेंगे अगले वीडियो में। फ्रैक्शन हमको दिया होगा डेसिमल फॉर्म में, हम उसको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करेंगे, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए, और आज तक आपने जितने भी वीडियो इस चैनल पे देखे हैं सबको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, और जो भी अगला वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसका भी लिंक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।